रीवा के समान थाना क्षेत्र से एक बेहद भावुक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। महज 13 वर्ष 8 माह की एक मासूम छात्रा रोज की तरह सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन छुट्टी के बाद वह घर वापस नहीं लौटी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, परिवार की उम्मीदें चिंता में और चिंता बेबसी में बदलती चली गई। बेटी के घर न लौटने पर मां ने रिश्तेदारों, सहेलियों और आसपास के हर संभावित स्थान पर उसे ढूंढा, लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब घर का हर कोना सूना है और मां की आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। हर आहट पर उन्हें यही उम्मीद है कि शायद उनकी लाडली वापस आ जाए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समान थाना पुलिस ने तत्काल छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। समान थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि गुमशुदगी के इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार संभावित स्थानों पर तलाश कर रही हैं और बच्ची को जल्द से जल्द सकुशल खोजने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जी बताइए, क्या आपकी बच्ची गायब है? कब से गायब है? और मेरी बच्ची 15 तारीख से गायब है। यहाँ से स्कूल गई थी। स्कूल पहुँची है कि नहीं पहुँची हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। बच्चे बता रहे हैं कि आई है, सर कह रहे हैं नहीं आई है। अब मैं साढ़े 12 बजे मेरा बेटा स्कूल से आया, तब वो देखा तो दीदी नहीं थी। ये ढूंढने लगा कि मेरी दीदी नहीं है। मकान मालकिन से बताया कि दीदी नहीं है। 1 बजे मेरे को खबर मिली, फोन आया, मैं ड्यूटी पर थी, मैं तुरंत भागी तो धोबिया टंकी जहाँ स्कूल जाती थी उस साइड गई, पुराना बस स्टैंड गई, रेलवे स्टेशन गई। ये सब करते करते ढूंढते ढूंढते मेरे को 11:30 बज गए। मैं एक लेडीज अकेली थी, मेरे साथ में कोई नहीं था। ये कि बच्चे को लेके मैं रेलवे स्टेशन में 11:30 बजे तक बैठी थी। किस स्कूल में बच्ची आपकी पढ़ी? मेरी बच्ची ये धोबिया टंकी से पाणन-टोला कन्या स्कूल में जाती थी। जी हाँ। अब मैं यहाँ कल 16 तारीख को रिपोर्ट लिखाने 8 बजे से सुबह से बैठी रही। 8 बजे से बैठे बैठे मेरी रिपोर्ट लिखी गई, 1 बजे कंप्लीट करके हमको दिए, 1 बजे। फिर मैं बोली कि आप लोग ढूंढवाइए मेरी बच्ची कहाँ है, 24 घंटा से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ हो जाएगा उसके साथ। तो बोले कि अभी जो आपके अंडर पे उनको कागज़ दिया गया है, जो आपके यहाँ जाँच करने जाएंगे, वो यात्रा करने गए हैं, यात्रा से आएंगे तब होगा आपका काम, आपके कहने से नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन में थी। 8 क्लास में पढ़ती थी मेरी बच्ची। जी हाँ। किस चीज से जाया करती थी? ऑटो से जाती थी। ऑटो से? ऑटो वाले ने क्या बताया? ऑटो बुकिंग नहीं थी, मतलब परमानेंट खुले ऑटो से जाती थी, जो रोड पे चलती है उससे जाती थी। अब वही कुछ जानकारी ही नहीं मिल रही है अभी। स्कूल में आपने पूछा कि? हाँ, मैं स्कूल में आज गई थी, पूछी हूँ तो बच्चे कह रहे हैं आई है, सर कह रहे हैं नहीं आई है। वहाँ कैमरा भी लगा है, सर कहते कैमरा खराब है। कैमरा पहले तो बोले कैमरा ही नहीं है। जब मैं आज गई तो मैंने देखी तो कैमरा लगा हुआ था। मैंने पूछी कि सर कैमरा तो लगा है, आप लोग झूठ क्यों बोले कि कैमरा नहीं लगा था? तो बोले कैमरा खराब है। मैं बोली कैमरा खराब है तो फिर क्यों लगा है? सरकारी स्कूल है तो कैमरा खराब तो नहीं लगा रहेगा। ये किसने कहा? सर लोग ने वहाँ के बोले कि कैमरा खराब है। वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे आप? टीचर हैं, क्लास टीचर थे। प्रिंसिपल नहीं मिले थे। मैं सुबह 6 बजे ही पहुँच गई थी वहाँ पे ढूंढते हुए। तो मैं वहाँ बोली इस तरह बच्चों से पढ़ रही बच्ची आपकी? अभी तो 7-8 दिन से ही स्कूल जा रही थी। अभी नया एडमिशन लेना था उसका उस स्कूल में। क्या लगता है आपको? हमको अब ये डाउट हो रहा है सर कि बच्ची यहाँ से गई तो किसी ने पकड़ लिया, ले गया, कि किडनैप किया, क्या किया, क्योंकि बच्ची हमारी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। मोबाइल वगैरह है? कुछ भी नहीं था बच्ची के पास। मेरा ही फोन था, क्योंकि मैं 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद 13 घंटा भी हो जाते थे। स्टाफ बच्ची ने कभी आपको बताया कि कोई रास्ते में परेशान वगैरह था? नहीं, ये तो नहीं बताई, पर एक दिन ये मुझसे बताई कि मम्मी मैं आज खो गई थी, जाना था ये धोबिया टंकी आना था, बस वहाँ पहुँच गई, सब्जी मंडी पहुँच गई। एक अंकल से बोली कि अंकल जी हमको तो जाना बान सागर है, शारदापुरम में, यहाँ आ गई। वो ऑटो बैठाए, मैं सही से आ गई। मैं यही चीज यहाँ भी कह रही हूँ तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जब उस दिन आ गई थी तो अब क्यों नहीं आई? मैं बोली ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम किसी से मदद मांगते हैं तो सही नहीं होते तो गलत रास्ता बताते हैं, कोई सही रहते तो सही रास्ता बता देते हैं।
मेरा नाम है नीतू साहू। कहाँ रहती है? मैं बाणसागर शारदापुरम में रहती हूँ। एक बच्ची 15 तारीख से घर से स्कूल गई थी और गायब है, क्या अभी तक कुछ ठीक नहीं आया? कल 16 जुलाई को थाने में एक महिला उपस्थित हुई थी और उन्होंने ये बताया कि उनकी बच्ची है जो माइनर है, वो यहीं रीवा में एक स्कूल में उसका नया एडमिशन कराया गया है और वो 15 तारीख को स्कूल जाने का कहकर घर से निकली थी, जो विद्यालय नहीं पहुंची। जब महिला ने इस बात का पता लगाया विद्यालय से, तो उन्होंने आसपास पता तलाश की और वो 15 को उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। कल 16 को वो आकर के थाने में उन्होंने सूचना दी थी। उनकी सूचना पर बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। मामला विवेचना में है। जो भी संभावित मार्ग हैं जो बताए जा रहे हैं जहां पर बच्ची के जाने की संभावना है, वहां पर पुलिस की टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर हमें कुछ जो है मोबाइल नंबर वगैरह दिए गए हैं। उन मोबाइल नंबरों की भी हम जांच कर रहे हैं और हमने सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि वो स्कूल गई थी बच्ची और वहाँ पे गायब हुई। सीसीटीवी वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन ये कहा गया कि नहीं चल रहे हैं, उसको लेकर क्या स्कूल? दरअसल हमने वहाँ स्कूल से संपर्क किया तो उनका कहना है कि बच्ची 15 जुलाई को उपस्थित नहीं हुई है स्कूल में।